हेलो साथियों, कैसे आप सभी। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। तो जो भी स्टूडेंट बिहार बोर्ड से क्लास 10th का फाइनल एग्जाम 2024 में देने वाले हैं तो उनका सेंटअप एग्जाम अभी आपका हुआ। तो 24 नवंबर का जो आपका साइंस का पेपर आपका होने वाला है, आपका साइंस का पेपर का यहाँ पर वायरल क्वेश्चन लेकर के आए हैं जो कि काफ़ी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो पूरे क्वेश्चन को आप लोग को ध्यान से देखना है और ये सेंटअप परीक्षा के ये वायरल क्वेश्चन पेपर है ये। तो देखिए आप लोग का सेट कोड यहाँ पर ए रहेगा और यहाँ पर बीसी कोड आपका 1 से 11 रहेगा, ठीक है ना। यहाँ पर साइंस विषय है, यहाँ पर देख सकते हैं इस प्रकार से आपका पेपर रहेगा बिल्कुल। तो चलिए इसको फटाफट से देखते हैं क्वेश्चन। तो फटाफट से सभी क्वेश्चन को आप लोग को याद कर लेना है और सेंटअप एग्जाम में जा करके आपको गर्दा करना है, ठीक है। देखिए यहाँ पर आपके 80 प्रश्न पूछे जाएंगे। यहाँ पर 80 प्रश्न में से आपको किन्हीं 40 प्रश्नों का उत्तर देना है प्यारे बच्चों, ठीक है। तो कोई भी आपको 40 प्रश्नों का ही उत्तर देना है, ठीक है। चलिए हम फटाफट करते हैं। हम आपको 80 प्रश्नों का उत्तर देंगे। आप लोग पूरे ध्यान से देखिएगा वीडियो को, है ना, और आप लोग पूरे इस क्वेश्चन को याद कर लीजिए। काफ़ी इंपॉर्टेंट है और आपके फाइनल बोर्ड एग्जाम के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखिए पहला क्वेश्चन बोल रहा है प्यारे बच्चों, यहाँ पर बोल रहा है कि मानव का उत्सर्जी निम्नलिखित में कौन है, मानव का प्रमुख उत्सर्जी अंग कौन होगा। तो मानव का उत्सर्जी अंग जो होता है प्रमुख होता है प्यारे बच्चों, उभरीक होता है। तो ऑप्शन कौन होगा इसका, ऑप्शन इसका बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट सवाल देखिए क्या कर रहा है कि निम्न में से कौन पिट्यूटरी ग्रंथि से स्रावित होने वाला हार्मोन है। पिट्यूटरी ग्रंथि को बोलते हैं मास्टर ग्रंथि बोलते हैं, याद रखिएगा। तो मास्टर ग्रंथि से जो निकलने वाला हार्मोन होता है वो हार्मोन होता है वृद्धि हार्मोन होता है। तो इसका ऑप्शन कौन होगा, ऑप्शन इसका सी इसका बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट सवाल देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है यहाँ पर, पुष्प का नर जननांग कहलाता है। जो पुष्प होता है, फूल होता है, उसका नर जननांग क्या कहलाता है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पुंकेसर कहलाता है। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट सवाल देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, बोल रहा है कि द्विखंडन होता है। द्विखंडन किस में होता है, 4 ऑप्शन दे रखा है इसमें। तो द्विखंडन जो होता है बाबू यहाँ पर कौन है इसका आंसर। तो इसका हो जाएगा यहाँ पैरामीशियम, एमीबा और लिसमिनिया सभी में होता है। तो द्विखंडन कौन होगा बाबू यहाँ पर, ऑप्शन नंबर इसका डी इसका करेक्ट आंसर होगा प्यारे बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट सवाल देखिए, बिल्कुल आपका ये वायरल क्वेश्चन पेपर है आप लोग का सेंटअप एग्जाम का। पूरे क्वेश्चन को आप लोग को अच्छे से देखना है और ऐसे ही आपको और बाकी जो सब्जेक्ट है सभी सब्जेक्टों का लेकर के आ रहे हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको पूरा का पूरा आपके क्वेश्चन आपको मिलते रहेंगे, ठीक है। युग्मक क्या होते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है कि युग्मक क्या होते हैं बाबू, होते हैं तो जो युग्मक होते हैं वो होते हैं हमेशा क्या होते हैं, द्विगुणित होते हैं। तो ऑप्शन कौन होगा इसका, बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट सवाल, सोमेटोस्टेटिन है ना, स्टेटिन है। तो ये क्या है, तो ये एक प्रकार का जो आप लोग का है ये वृद्धि अवरोधक हार्मोन हो जाएगा। ऑप्शन इसको बी आप लोग को याद कर लेना है, ठीक है। नेक्स्ट सवाल देखिए क्वेश्चन कितना शानदार सवाल दिया गया है। इसमें से बहुत प्रश्न जो होंगे आपके फाइनल बोर्ड एग्जाम में देंगे, ठीक है ना। आपको इसके लिए इम्पोर्टेंट है तो आपको याद कर लेना है। ब्रिक की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं। तो आपको याद रखना है, इसके इकाई को बोलते हैं नेफ्रॉन बोलते हैं। तो नेफ्रॉन इसका आंसर हो जाएगा। इसी को बोलते हैं ब्रिकाणु बोलते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर आपका बी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट वाला देखते हैं क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि मानव मस्तिष्क का सर्वाधिक विकसित भाग क्या कहलाता है। तो मानव मस्तिष्क का जो सर्वाधिक विकसित भाग होता है वो क्या कहलाता है, तो कहता है है ना, सेरिब्रम। ऑप्शन कौन होगा यहाँ पर, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। देखिए मूत्र की सांद्रता किस पर निर्भर करती है। बोल रहा है कि आपसे पूछा जा रहा है कि मूत्र की सांद्रता किस पर निर्भर करती है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का जवाब हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर आपके हो जाएगा बी, यहाँ पर ADH है ना, ADH हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट सवाल देखिए क्या कह रहा है, रंध्र का मुख्य कार्य क्या है। क्वेश्चन नंबर 10 बोल रहा है रंध्र का मुख्य कार्य क्या है, पोषण, परिवहन, प्रकाश संश्लेषण, गैसों का विनिमय। तो क्वेश्चन नंबर 10 के आंसर हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 10 डी हो जाएगा। इसका आंसर गैसों का विनिमय करना यहाँ पर रंध्र का मुख्य कार्य होता है। तो ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। नेक्स्ट सवाल देखिए, पक्षी तथा चमगादड़ के पंख होते हैं। पक्षी तथा चमगादड़ का पंख क्या होते हैं प्यारे बच्चों। तो आप जानते हैं कि ये क्या होगा, ये समजात अंग होते हैं। पक्षी और चमगादड़ के अंग जो होते हैं क्या होते हैं, समजात अंग होते हैं। दोनों का काम सेम होता है, ठीक है। नेक्स्ट सवाल देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 12, रक्त का लाल रंग निम्नलिखित में से किस प्रोटीन के कारण होता है। तो रक्त का जो लाल रंग होता है किसके वजह से होता है, तो हीमोग्लोबिन की वजह से होता है। तो ऑप्शन कौन होगा इसका, ऑप्शन नंबर बी। आपको इसको याद रखना है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है।
नेक्स्ट वाले देखिए बोल रहा है कि मानव में ऑटोसोम की जोड़ियों की संख्या कितना है। तो प्यारे बच्चों याद कर लो कि जो मानव में जो होता है कुल क्रोमोसोम जो होते हैं 23 जोड़े होते हैं, और 23 जोड़ों में से जो 22 जोड़ा होता है वो ऑटोसोम कहलाता है। 22 जोड़ा क्या होता है? ऑटोसोम कहलाता है। तो 22 जोड़ा मतलब कितना हो गया? यहाँ पर जोड़ों में पूछ रहा है, जोड़ा में पूछा है तो आपका 22 होगा। अगर ऐसा पूछता कितनी संख्या में पूछता तो 22 का दुगुना करते कितना हो जाता? 44 होता है। ठीक है, तो ऑटोसोम कितना होता है? 22 जोड़ा होता है, और एक जो जोड़ा होता है बच जाता है वो होता है लिंग गुणसूत्र, उसे हम लोग XY बोलते हैं। जो लड़कों में होता है, लड़कियों में होता है XX होता है। ये बात तो आप लोग को याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट वाला देखिए बोल रहा है कि पौधों के वायवीय भाग में जल के वाष्प के रूप में निकलने की क्रिया क्या कहलाती है? तो पौधों के वायवीय भाग से जल के वाष्प के रूप में निकलने की क्रिया को क्या बोलते हैं? तो इसको बोलते हैं वाष्पोत्सर्जन। ऑप्शन कौन होगा? ऑप्शन नंबर इसका C करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट वाले देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आयोडीन घोल को स्टार्च में मिलाने पर इसका रंग हो जाता है। इसका रंग कैसे हो जाता है? तो इसका रंग हो जाता है प्यारे बच्चों नीला हो जाता है। तो ऑप्शन कौन करेंगे आपका? ऑप्शन नंबर A हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट वाला देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। बोल रहा है कि दो तंत्रिका कोशिकाओं के मध्य खाली स्थान को क्या बोलते हैं? देखिए तंत्रिका कोशिका पड़े होंगे, इस प्रकार से होता है, इस प्रकार से स्टार्च जैसा होता है, और उनके बीच जो खाली स्थान जो होता है उनको बोलते हैं सिनेप्टिक दरार। इसी को बोलते हैं हम लोग सिनेप्स के नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है कि गोबर छाता क्या है? तो गोबर छाता प्यारे बच्चों क्या है? तो गोबर छाता आप जानते हैं क्या है? तो आपका ये एक मृतजीवी होता है। तो क्या होगा? ऑप्शन नंबर इसका C करेक्ट आंसर हो जाएगा। वर्तिका भाग किसका होता है? तो आपको पता है कि जो वर्तिका होता है फूलों में जो होता है, तो फूल इस प्रकार से जो आप लोग पढ़े होंगे, तो फूल जो होता है, फूल का जो ऊपरी भाग होता है तो वो आपका वर्तिका कहलाता है। तो इसका क्या होगा? तो वर्तिका जो होगा वो किसका भाग होता है? तो मादा का भाग होता है ना। वो क्या होता है? एक प्रकार ज्यांग होता है। क्या होता है? ज्यांग का होता है ना, ज्यांग का भाग होता है। और पुंकेसर मतलब हो गया पुरुष हो गया। तो बोल रहा है कि वर्तिका क्या है? तो एक स्त्री का मतलब कि मादा का यानी जनांग का क्या होता है? एक भाग होता है। ऑप्शन नंबर A हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए बोल रहा है कि दांत का कठोरतम भाग क्या होता है? तो दांत का कठोरतम जो सबसे कठोर भाग होता है वो पूछा जा रहा है आपसे, तो वो होता है इनेमेल होता है। ऑप्शन नंबर कौन होगा? डी होगा। ठीक है, देखिए इसमें काफ़ी क्वेश्चन आपके सेंटअप एग्जाम के साथ साथ आपके फाइनल बोर्ड एग्जाम में भी आएंगे, इसलिए पूरे क्वेश्चन को आप लोग याद कर लेना है। ठीक है, और वीडियो देखने के बाद आप लोग इस नंबर पर 99 73 73 49 76 पर व्हाट्सअप करके आप जुड़ सकते हैं, ताकि आपके फाइनल बोर्ड तक एग्जाम का जो भी क्वेश्चन आपके आएंगे उसका भी क्वेश्चन आपको सेंड कर दिया जाएगा और आपको PDF भी मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जोड़ने के लिए इस पर व्हाट्सअप करेंगे वीडियो देखने के बाद। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है? क्वेश्चन नंबर 20 बोल रहा है कि एक खाद्य श्रृंखला में दूसरे पोषीय स्तर पर हमेशा कौन रहता है? तो आपको बताना है कि एक खाद्य श्रृंखला में जो दूसरे पोषीय स्तर पर कौन रहता है। तो दूसरे पोषीय स्तर पर कौन रहता है? आप जानते हैं कि पहले पर कौन होते हैं? स्वपोषी होते हैं, और स्वपोषी को जो खाता है वो शाकाहारी खाते हैं, है ना। शाकाहारी क्या होंगे? दूसरे पोषीय स्तर कहलाएंगे। ऑप्शन नंबर आपका A हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21, गर्म जल प्राप्त करने के लिए हम सौर जल तापक का उपयोग किन दिन नहीं कर सकते हैं? तो बोल रहा है गर्म जल प्राप्त करने के लिए हम सौर जल तापक का उपयोग किस दिन नहीं कर सकते हैं? तो बादलों को दिन में नहीं कर सकते हैं। जब गर्म जल तापक हम सौर तापक का उपयोग कब करेंगे? जब सूर्य उगा होगा तो कब उपयोग नहीं करेंगे? तो हम करेंगे कब उपयोग नहीं करेंगे? बादलों वाले दिन में नहीं कर पाएंगे, है ना। धूप वाले में तो करेंगे, गर्म दिन में करेंगे, हवादार दिन में करेंगे, लेकिन बादल के दिन में नहीं करेंगे। तो ऑप्शन कौन होगा आपका? B इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 21 का। ठीक है, 22 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन जय मात्रा ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है? आपको बताना है कि इसमें कौन जय मात्रा ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है। लकड़ी दिया है, गोबर गैस दिया है, नाभिकीय ऊर्जा, कोयला दिया है। तो आपका कौन नहीं होगा? तो नाभिकीय ऊर्जा नहीं होगा। तो 22 का ऑप्शन नंबर C आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, समजात अंग का उदाहरण क्या होता है? समजात अंग का उदाहरण कौन इसमें बताइए? देखो मानव का हाथ और कुत्ते का अग्रपाद ऑप्शन A में दे रखा है। ठीक है, तो देखो मानव का दांत, दांती का हाथ, ये दोनों तो अलग समजात होगा नहीं। आलू एवं घास के भी नहीं होगा। तो आपको कौन दिखाई दे रहा है? ऑप्शन नंबर A होगा। देखो बाबू, मानव का हाथ और कुत्ते का अग्रपाद जो होता है दोनों क्या होता है? ये आपका समजात अंग है। ये दोनों क्या है? समजात अंग है। ठीक है,
नेक्स्ट सवाल देखिए क्या कह रहा है, बोल रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा पराग कोश में होते हैं। पराग कोश में क्या होते हैं बाबू, तो पराग कोश में होते हैं आपके परागकण होते हैं। क्या होते हैं, परागकण होते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट सवाल, निम्न में कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं, है ना। घास, गेहूं, आम। घास, बकरी, मानव। बकरी, गाय, हाथी, है ना। देखो बकरी का तो गाय खाएगी नहीं है, तो ये तो होगा नहीं। घास को मछली खाएगी, मछली की बकरी नहीं खाएगी, ये भी होगा नहीं। घास को बकरी खाएगी या बकरी को मानव खाएगी, है ना। तो यहाँ पर देखो 25 के आंसर कौन होगा, आपके बी होगा, क्योंकि घास को बकरी खाता है और बकरी को मानव खाता है। तो यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। नेक्स्ट सवाल देखिए, द फिलोसफिक जूलॉजिका नामक पुस्तक किसने लिखी थी। काफ़ी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये। जितना क्वेश्चन कराए हैं सब क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट करा रहे हैं। पूरे क्वेश्चन को अच्छे से आप लोग को याद कर लेना है। तो ये किसका किताब था, तो लामार्क का था। ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट सवाल बोल रहा है बाबू कि रेजिन एवं गोंद कहाँ संचित रहता है। रेजिन जो होता है और गोंद होता है जो बाबू, वो संचित रहता है, वो कहाँ इकट्ठा रहता है, तो पुराने जाइलम में रहता है। इसको आपको याद करना आप लोग को, ऑप्शन कौन होगा, डी होगा। नेक्स्ट सवाल देखिए क्या बोल रहा है, निम्न में किस माध्यम में प्रकाश के चाल अधिकतम होता है। किस माध्यम में प्रकाश का चाल सबसे अधिक होगा, तो देखो प्रकाश का चाल सबसे अधिक किसमें होगा, हवा में होगा, क्योंकि हवा क्या है, विरल माध्यम है। तो ऑप्शन कौन होगा आपका, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट सवाल देखिए कितना लॉलीपॉप सवाल दिया गया है कि विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है। सबको पता है भाई कि इसका क्या होता है, तो विद्युत आवेश का मात्रक होता है कूलाम। आवेश का मात्रक होता है कूलाम। और प्रतिरोध के पूछता है तो ओम हो जाएगा। वोल्ट आपका विभव का मात्रक होता है। एम्पियर आपका धारा का मात्रक होता है। फिलहाल कहाँ पूछा है, यहाँ पर पूछा है आवेश, तो कौन होगा आपके, कूलाम आपका हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट सवाल, अतिभारण के समय विद्युत परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या होता है। तो बाबू याद रखेंगे, अतिभारण यानी ओवरलोडिंग के समय परिपथ में धारा का मान बहुत अधिक हो जाता है। तो बहुत अधिक कहाँ हो गया, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। नेक्स्ट सवाल, विभक्त विलय का उपयोग किस उपकरण में किया जाता है। तो बाबू याद रखेंगे, विभक्त विलय जो होता है उसका उपयोग जो किया जाता है वो किया जाता है आपके विद्युत मोटर में। तो ऑप्शन कौन होगा आपका, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। 31 का 32 देखिए क्या बोल रहा है कि सौर कुकर के लिए कौन सा दर्पण सर्वाधिक उपयुक्त होता है। तो सौर कुकर के लिए जो होता है सबसे अधिक सर्वाधिक उपयुक्त होने वाला दर्पण जो होता है वो अवतल दर्पण होता है। तो ऑप्शन कौन करेंगे आप, ऑप्शन नंबर ए आप लोग को याद रखना, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। नेक्स्ट सवाल देखिए क्या बोल रहा है, विभवांतर का एसआई मात्रक बताना है। बताओ, ऐसा सवाल आओगे तब तो आप लोग छक्का छुड़ा दोगे यार। क्वेश्चन क्या कह रहा है, विभवांतर का एसआई मात्रक। जितना बता रहे उतना करोगे ना तो आपका फाइनल में मैं लिख दे रहा हूँ, 100% मैं लिख के दे रहा हूँ कि फाइनल में इससे बाहर नहीं आएंगे जितना बताएंगे हम। अभी तो आपको सेंटर पर करा रहे हैं, तो आपको फाइनल एग्जाम की भी तैयारी करना है, तो हमसे जुड़ जाइए, ठीक है। और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी दिया गया है, वहाँ पर जाकर जुड़ सकते हैं या हमें मैसेज कर सकते हैं, या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे वहाँ पर लिंक दिया गया है, वहाँ से आप जुड़ सकते हैं, ठीक है। विभवांतर का मात्रक क्या होता है चला, तो बोलोगे सर जी विभवांतर का मात्रक वोल्ट होता है। ऑप्शन ए को टिक किया के आना, ठीक है। नेक्स्ट सवाल देखिए क्या बोल रहा है कि घरेलू विद्युत परिपथ में उदासीन तार का रंग कैसा होता है। बाबू देखो, जो उदासीन तार होता है ना उसका रंग होता है काला। क्या होता है, काला होता है। तो 34 से कौन आंसर होगा आपका, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट सवाल, बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है। काफ़ी शानदार सवाल है। तो बैटरी से जो धारा मिलती है वो हमें डिश धारा मिलती है, यहाँ पर डीसी करंट मिलता है बैटरी से, ठीक है। तो ऑप्शन कौन होगा, बी हो जाएगा, ठीक है। सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करने पर आपतन कोण अपवर्तन कोण में क्या संबंध होता है। देखो बाबू, ये हो गया नीचे सघन हो गया, ऊपर हो गया विरल हो गया, सॉरी सघन से विरल में जाएंगे। जैसे ही सघन से जाएंगे विरल में, सघन से आए हैं विरल में आएंगे तो वो भाग जाता है, दूर हटता है। तो जो आर का मान होगा वो क्या होगा, आई से बड़ा हो जाएगा, यानी अपवर्तन कोण जो होगा जो आपका अपवर्तन कोण होगा वो परावर्तन कोण से बड़ा हो जाएगा, यानी अपवर्तन कोण बड़ा होता है। ऑप्शन कौन होगा, 36 का आपका बी, इसको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं क्या कह रहा है, समांग माध्यम में प्रकाश का चाल, है ना, प्रकाश गमन करता है। तो समांग माध्यम में जो होता है प्रकाश गमन कैसा करता है, चला सरल रेखा में, ऑप्शन नंबर ए इसका याद रखेंगे। लेंस सूत्र पूछा है, देखो कितना शानदार लॉलीपॉप सवाल पूछ दिया है। लेंस का
सूत्र जो होता है बाबू वो क्या होता है 1/v और -1/u बराबर 1/f होता है। आपको मालूम होगा, पढ़े होंगे, आपके सर पढ़ाए होंगे। 1/v अगर प्लस लगा देंगे 1/u बराबर f तो यू क्या हो जाएगा, ये आपका दर्पण सूत्र है। ठीक है, अगर हम यहाँ नेगेटिव लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, लेंस सूत्र हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ फिलहाल का पूछा है लेंस सूत्र, तो यही आंसर होगा आपका। ओके, देखिए नेक्स्ट वाला बोल रहा है कि दृश्य है ना, दृश्य प्रकाश में किस वर्ण का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिकतम होता है। तो सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य किसका होता है, लाल का होता है। जैसे कि देखो ये आपका तरंगदैर्घ्य हो इस प्रकार जाता है ना। तो बड़का बड़का डेग किसका होता है, बड़का बड़का डेग होता है लाल का। और छोटका छोटका डेग किसका होता है, बैगनी का होता है। ठीक है, तो लाल का जो हाथ का होगा इसका तरंगदैर्घ्य ज़्यादा होगा। ठीक है, देखिए नेक्स्ट सवाल, किस लेंस की फोकस दूरी 1 मीटर है तो क्षमता कितना होगी। देखो अगर फोकस दूरी 1 मीटर होता है तो क्षमता भी कितना होगी, 1 डायप्टर होता है। तो ऑप्शन कितना होगा आपके सी हो जाएगा। ठीक है, 40 क्वेश्चन हो गया बाबू, देख लो 40 क्वेश्चन हो गया। आपको 40 ही बनाना है, कोई भी आपको इसमें 80 में से कोई आपको 40 बनाना है ना, मतलब कि 40 बनाना है ना। हम आपको सब बता रहे हैं आंसर आप लोगों को, है ना, क्योंकि आप लोग को तैयारी कर रहे हैं तो तैयारी सब कुछ अच्छे से होना चाहिए। ठीक है, देखिए निम्नलिखित में से कौन सा पद विद्युत परिपथ में शक्ति को निरूपित नहीं करता है। तो आप लोग याद रखेंगे जो है ना बाबू, यहाँ पर P बराबर क्या होता है, शक्ति बराबर होता है वोल्ट गुणे I, इसी को बोलते हैं I²R, इसी को बोलते हैं V²/R भी बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें कौन नहीं होगा, देखो तो I R पे स्क्वायर नहीं होता है, R पर स्क्वायर नहीं होता है बाबू। ठीक है, तो 41 का कौन हो जाएगा आपके, देखो R पे स्क्वायर कहाँ पर है, तो यहाँ पर होगा, ये आपका नहीं होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक, प्रतिरोध का मान बढ़ाने के लिए प्रतिरोध को जोड़ना चाहिए। तो प्रतिरोध का मान बढ़ाना है तो प्रतिरोध को किस क्रम में जोड़ेंगे, पार्श्व क्रम में। ऑप्शन कौन होगा इसका, बी हो जाएगा। ठीक है, मूत्र का पीला रंग किस वर्ण के कारण होता है। तो याद रखेंगे जो मूत्र का जो पीला रंग होता है वो यूरोक्रोम की वजह से होता है। तो ऑप्शन कौन होगा, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 43 का। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में कौन नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत नहीं है। तो देखो 44 का कौन हो जाएगा, 44 का आपका हो जाएगा पेट्रोल। फटाफट से आंसर बता रहे हैं आप लोग, याद कर लो। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखो, लैंगिक जनन संचारित रोग कौन है। तो देखो इसमें से कौन जो है लैंगिक जनन संचारित रोग होता है, तो एड्स होता है। तो इसका आंसर कौन हो जाएगा आपके सी हो जाएगा। 46 बोल रहा है निम्नलिखित में कौन विद्युत का सुचालक है। तो ग्रेफाइट जो होता है अधातु होते हुए वो भी क्या होता है, सुचालक होता है। ऑप्शन नंबर कौन होगा, डी हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन पारिस्थितिकी तंत्र का जय घटक हो सकता है। तो कौन जय घटक हो सकता है, तो 47 का आपका आंसर जो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, कॉक जो होता है इसका घटक हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल, विद्युत उपकरण का धातु का आवरण जोड़ा जाता है। विद्युत उपकरण का धातु आवरण जोड़ा जाता है। विद्युत जो उपकरण होता है उसका धातु जो होता है किस आवरण से जोड़ा जाता है। तो याद रखेंगे जो इसका आंसर होगा आपके कौन होगा, भूतार से होता है। ऑप्शन कौन होगा, बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट वाला देखिए क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में इसकी से किस में विद्युत मोटर का उपयोग होता है। तो विद्युत मोटर कहाँ लगाएंगे भाई, तो विद्युत मोटर लगाएंगे कहाँ पर हम लोग, तो लगाएंगे इनमें सभी लगा देंगे, पंखा में लगाएंगे, लेथ मशीन में और टेप रिकॉर्डर में, सब में लगता है। तो ऑप्शन कौन होगा, डी हो जाएगा। दो हल्के नाभिक जुड़ करके भारी नाभिक बनाते हैं तो क्या बनता है। तो जब दो नाभिक जुड़ता है तो उसको बोलते हैं संलयन अभिक्रिया बोलते हैं, और जब टूटता है तो उससे बोलते हैं विखंडन। तो फिलहाल यहाँ पूछा क्या है कि जुड़ता है, जुड़ता है तो जुड़ कर जो क्रिया करता है तो क्रिया को क्या बोलते हैं, नाभिकीय संलयन। तो ऑप्शन कौन होगा, 50 के ए हो जाएगा। ठीक है, कार्बन आधुनिक आवर्त सारणी के किस वर्ग का सदस्य, याद करेंगे कार्बन किससे सदस्य है, आपका 14 का सदस्य है। वर्ग 14 में कौन कौन तत्व आते हैं, तो याद रखेंगे है ना। यहाँ पर कौन कौन आता है, वर्ग 14 में आता है। तो वर्ग 14 में आता है कार्बन आता है, सिलिकॉन आता है, जर्मेनियम आता है ना। तो इस प्रकार से तत्व आते हैं। तो कार्बन कितना के है, 14 का तत्व है। ठीक है, आगे देखिए क्या बोल रहा है क्वेश्चन, बक्साइड जो होता है किस धातु का यस्क होता है। तो बक्साइड एल्युमिनियम का होता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहने वाला धातु कौन है। तो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहने वाला धातु कहेगा तो पारा, अगर अधातु कहेगा तो ब्रोमीन मारेंगे। ठीक है, यहाँ क्या पूछा है आपसे बाबू, पूछा है धातु, तो कौन होगा आपका पारा होगा। थोड़ा और ही फास्ट करते हैं, टाइम ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, सोडियम के संयोजकता कितना होता है। सोडियम का परमाणु संख्या होता है आपका 11, बांटेंगे 2 8 1 हो जाएगा। 72 कक्षा में 1 बच गया, इसका आंसर 1 हो जाएगा। ठीक है,
जिप्सम का रासायनिक सूत्र बताना है तो जिप्सम जो होता है कॉपर सल्फेट होता है, ठीक है, और कॉपर सल्फेट का दुगुना होता है, उसमें जल का दुगुना जुड़ा होता है। तो कॉपर सल्फेट हो गया और जल हो गया, इसका दुगुना 2 हो गया, तो आपका ऑप्शन कौन होगा? डी हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़िए, है ना। अधिकतर धातु के ऑक्साइड क्या होते हैं? तो धातु के जो ऑक्साइड होते हैं वो क्या होते हैं? क्षारीय होते हैं। याद करेंगे, धातु के ऑक्साइड क्या होते हैं? क्षारीय होते हैं। ऑप्शन कौन होगा? ए हो जाएगा। नाइट्रोजन के अणु में 2 परमाणुओं के बीच कितने बंध होते हैं? तो नाइट्रोजन के अणु में 2 परमाणुओं के बीच क्या होते हैं? ट्रिपल बंध होता है। तो कौन ऑप्शन होगा? आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। सोडियम के बातम सेल में कितने इलेक्ट्रॉन विद्यमान होते हैं? तो 1 होंगे, अभी आप ऊपर कराए हैं। तो कौन होगा? आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट सवाल बोल रहा है कि निम्नलिखित में कौन सी धातु और उसके गलित क्लोराइड का वैद्युत अपहरण करके किया जाता है? तो देखो, निम्नलिखित में कौन सी धातु उसके गलित क्लोराइड का वैद्युत अपहरण करके किया जाता है? तो 59 का बाबू आंसर हो जाएगा कॉपर। ऑप्शन कौन होगा? आपके बी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट सवाल, कोई धातु ऑक्सीजन के साथ अपक्रिया कर उच्च गलनांक वाला यौगिक बनाता है, यह यौगिक जल में विलय है, यह तत्व निम्नलिखित में कौन से हो सकता है? तो याद रखेंगे, इसका 60 के जो आंसर होगा बाबू आपका हो जाएगा कैल्शियम जो हो सकता है। ऑप्शन कौन होगा? डी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट सवाल, फिनाइलफैथिलीन सूचक का क्षारीय माध्यम में कैसा रंग होता है? तो फिनाइलफैथिलीन जो सूचक होता है अम्ल और क्षार को पहचान करने वाला, इसका जो रंग होता है गुलाबी होता है, और यहाँ पर क्षारीय माध्यम के लिए ऑप्शन कौन होगा? बी हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल, एस्टिक अम्ल का आईपीएसी नाम, देखो वो आपको बता रहे हैं कि चालू हो रहा है ए से, तो एस्टिक अम्ल का भी चालू जो आईपीएसी नाम होगा वो भी चालू होगा ए से। देखो ए से है, तो ए से कौन है? देखो एस्टिक अम्ल, यहाँ पर एथेनोइक अम्ल होगा। तो एस्टिक अम्ल का क्या हो जाएगा? एथेनोइक अम्ल होगा। तो ऑप्शन कौन होगा? आपके बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। निम्नलिखित में कौन से धातु तनु H2SO4 से अपक्रिया नहीं करती है? तो तनु H2SO4 से अपक्रिया कौन नहीं करेगा? तो याद रखिएगा, इसमें जो 63 पर दिया गया आप पढ़े होंगे, अपक्रियाशील श्रेणी पढ़े होंगे, तो इसमें कौन सा अपक्रिया नहीं करेगा? तो इसमें जो आपका 63 के अंतर जो होगा यहाँ पर कौन देगा? कॉपर अपक्रिया नहीं करता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी, ठीक। नेक्स्ट सवाल बोल रहा है, निम्नलिखित में धातुओं का युग्म है ना, युग्म कौन है? धातु कौन है? देखो, सोडियम, कैल्शियम, यम आता है। ऑप्शन कौन होगा? ये हो जाएगा, ठीक है। हीरा किसका अपरूप है? हीरा का अपरूप क्या है? हीरा का अपरूप क्या है आपका? तो कार्बन है। कौन है? कार्बन है। ऑप्शन कौन होगा? आपकी यहाँ पर बी हो जाएगा। तांबा के परमाणु संख्या क्या होता है? तांबा यानी कॉपर का परमाणु संख्या क्या होता है? 66 के क्या हो जाएगा? 29 हो जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर 29 होता है, ठीक है, डी। ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है, तो ऑक्जेलिक जो अम्ल पाया जाता है कहाँ पाया जाता है? तो टमाटर में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर कौन होगा? डी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट सवाल, निम्नलिखित में कौन धातु ठंडे और गर्म जल से अपक्रिया नहीं करती है? तो कौन धातु जो होती है अपक्रिया नहीं करती है बाबू? तो इसका हो जाएगा मैग्नीशियम जो होगा। ऑप्शन नहीं करता, ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट सवाल, निम्नलिखित में कौन अमलगम है? याद करिएगा, अमलगम किसे कहते हैं? ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर अमलगम पूछ रहा है, तो अमलगम किसे कहते हैं? सोडियम और पारा, सोडियम और पारा। ऑप्शन कौन होगा यहाँ पर? बी हो जाएगा, सी हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन धातु विद्युत का सबसे अच्छा चालक है? तो जो कॉपर होती है सबसे अच्छा चालक होती है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे देखिए, निम्नलिखित में कौन से धातु जिंक सल्फेट के विलयन से जिंक को विस्थापित कर सकती है? तो JnSO4 में से कौन विस्थापित करेगा जिंक को? तो जिंक से ज़्यादा अपक्रियाशील होगा। तो जिंक से ज़्यादा अपक्रियाशील कौन धातु होता है? तो होता है कॉपर होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोई तत्व ऑक्सीजन से संयोग करता है, ऑक्साइड बनाता है, तो अपक्रिया क्या होती है? तो जब ऑक्सीजन से संयोग होता है तो उपचयन अपक्रिया होता है, उसी को बोलते हैं ऑक्सीकरण अपक्रिया। 72 के आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट सवाल, सूर्य प्रकाश का अवशोषण करके घटित होने वाली अपक्रिया क्या कहलाती है? तो सूर्य से होती है तो उसे हम बोलते हैं प्रकाश रसायन अपक्रिया। ऑप्शन कौन होगा? बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। PbOH किस प्रकार का लवण है? तो देखो, PbOH जो लवण होता है, जो साल्ट होता है, ये साल्ट जो होता है बाबू, ये होता है आपका क्षारकीय साल्ट होता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? तो 7 होता है शुद्ध जल का पीएच मान। ऑप्शन बी हो जाएगा। अपशिष्ट प्रबंधन की नई धारणा क्या है? तो अपशिष्ट प्रबंधन का है कमी करना, रियूज करना, ट्रिपल आर रियूज करना, है ना, पुनर्चरण करना, है ना, रिसाइकिल करना, और पुनर्उपयोग करना, है ना, रीयूज करना, ठीक है। इनमें सभी होता है। ऑप्शन नंबर कौन होगा? आपके डी हो जाएगा, देख सकते हैं यहाँ पर, है ना। आगे देखिए, पॉलिथीन थैलों के बदले किस प्रकार के थैलों का इस्तेमाल किया जाना चाहिए था? तो कागज़ के थैले का, है ना, कपड़ा का थैले का, जूट का थैले का। ऑप्शन दिया है, तो इसमें कौन हो जाएगा? 77 का। अब सभी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। आगे देखिए क्या बोल रहा है,
कोयला एवं पेट्रोलियम कौन से तत्व पाए जाते हैं? तो कोयला एवं पेट्रोलियम में कौन से तत्व पाए जाते हैं? इसका आंसर कौन होगा? इनमें सभी पाया जाएगा, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन और सल्फर सब पाया जाता है, ठीक है ना। आगे देखिए, वर्षा जल को भूमिगत जल पर स्तर तक पहुंचाने के लिए निम्नलिखित में किसका प्रयोग होता है? तो देखो 79 का आंसर होगा कौन आपका? ए और बी, बोरवेल और डॉगवेल दोनों होता है, ठीक है। नेक्स्ट वाला देखिए, तत्वों के निम्नलिखित युग में कौन सा युग परमाणु संख्या 19 और 22 के मध्य स्थित है? देखो तो कौन युग में है? 19 और 22 के बीच में कौन आएगा? तो 19-22 जोड़ो तो कितना आएगा? मध्य में कौन होगा? देखो तो इसमें देखिए कौन हो जाएगा यहाँ पर? कैल्शियम और स्कैंडियम। 19 के बाद आता है 20 को होता है कैल्शियम, उसके बाद आता है स्कैंडियम। तो ऑप्शन कौन होगा? आपके बी हो जाएगा, ठीक है। 80 सवाल अगर चाहते हैं आप लोग सब्जेक्टिव सवाल को भी लेकर के आंसर लेकर के आए सब्जेक्टिव सवाल का, तो पूरा आप लोग कमेंट करेंगे, पूरा वायरल क्वेश्चन का कराएंगे हम। और आप लोग कमेंट करके आप वीडियो को लाइक कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना है तो 99 73 73 49 76, याद कर लो बाबू, 99 73 99 73 73 49 76 पर आप व्हाट्सअप करेंगे, आपको ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा। वहाँ से आपको हर चीज़, आपको पीडीएफ सब आपको फाइनल एग्जाम की भी तैयारी होते रहेगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।